और अब बात करेंगे उन्नाव की, जहां जनपद में गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण शुक्लागंज में तटीय पूरी तरह से बाढ़ में आने से प्रभावित हो चुका है। अब इसके कारण वहां रहने वाले लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन के द्वारा क्या व्यवस्थाएं की गई है, इसको लेकर मेरे सहयोगी योगेंद्र प्रताप सिंह की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए। बिटिया कहाँ जाएगी? हमें वहाँ जाना है। कहाँ? घर। अरे चलो कोई बात नहीं, तुम बैठो बैठो। पूरी तरह से उन्नाव में गंगा के बढ़ते जल स्तर ने यहाँ के रहने वाले लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। जनपद उन्नाव की बांगरमऊ, सफीपुर, उन्नाव और भगवान नगर विधानसभा क्षेत्र पूरी तरह से गंगा के चपेट में आने से प्रभावित है। हम उन्नाव के शुक्लागंज के गंगा के तटीय इलाके क्षेत्र में, यहाँ गोताखोर क्षेत्र में मौजूद हूँ। आइए यहाँ के लोगों से जानकारी करते हैं, बात करते हैं यहाँ की कि यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा क्या व्यवस्था की गई है और उन्हें किस प्रकार की मदद की जा रही है। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं कि बाढ़ से किस तरह यहाँ पर व्यवस्था की गई है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हलीम। सलीम जी, यहाँ पर क्या जिला प्रशासन के द्वारा व्यवस्था की गई है? जिला प्रशासन ने व्यवस्था ये करी है कि यहाँ बाढ़ आते ही आंदर फानर पूरी टीम बाढ़ केंद्र में आ चुकी है और यहाँ पर जहाँ जहाँ पर पानी आ चुका है वहाँ वहाँ प्रशासन की तरफ से नावें उपलब्ध करा दी गई है। लमसम 11 नावें और करीब 8 गोताखोर और उपलब्ध करा दिए गए हैं और जहाँ जहाँ पानी बढ़ता जा रहा है व्यवस्था पूरी होती जा रही है। आने वाले कल में ज्यादा जब भाव और पीड़ित हो जाएगा तो प्रशासन की तरफ से राशन वगैरह भी बटेगा। गंगा का जलस्तर अब तक कितना बढ़ चुका है? जल स्तर कम से कम ये करीब 4 फुट पानी आ चुका है 4 फुट पानी आबादी के अंदर। आबादी के अंदर। तो यहाँ पर कितने घर ऐसे हैं कि जो अभी तक गंगा से प्रभावित हुए? कम से कम 60-70 घर प्रभावित हो चुके हैं। 60 से 70 घर आबादी जो है पूरी जो है प्रभावित है। उनको लोगों रहने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा क्या? जिला प्रशासन ने यहाँ शौचालय के बाद ये बड़ा साला एक है, वहां पर सफाई करा दी है और झाड़ू लगा के सब इंतजाम करा दिया है। इन लोगों को निकाल करके उसके अंदर रहने की व्यवस्था करा दी है। राहत सामग्री की व्यवस्था की गई? हाँ, सब पूरा इंतजाम है सब उसके अंदर। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे यहाँ पर क्या व्यवस्था की गई है और क्या यहाँ उनको मुहैया कराई गई है। क्या नाम है आपका? शाहरुख। शाहरुख जी, यहाँ पर बाढ़ का क्षेत्र है, यहाँ से पूरी तरह से क्षेत्र डूबा हुआ है। क्या व्यवस्था जिला प्रशासन की द्वारा? व्यवस्था तो फिलहाल अभी कुछ नहीं हुई है, मगर व्यवस्था होती है। हर साल कुछ ना कुछ सामग्री मिलती है, यहाँ पर लोगों को घर घर पहुंचाई जाती है। हमारे लेखपाल साहब आते हैं, सबसे सबका नाम लिखते हैं और सबको घर बाई घर पहुंचती है। दवाइयाँ भी पहुंचती है सरकार की तरफ से। यहाँ पे जो स्कूल कॉलेज है खुले हैं कि बंद है? स्कूल खुल रहे हैं, परमानेंट खुल रहे हैं। जो बच्चे फंसे हुए हैं पानी में उनको नाव से उतारा जाता है, उनको नाव से पहुंचाया जाता है। क्या नाव पे जो यहाँ से जो बच्चे जाते हैं उनके लिए सेफ्टी की व्यवस्था की गई है? सेफ्टी की कोई व्यवस्था नहीं है। जिस हिसाब से लोग उतरते हैं उसी हिसाब से पहुंचते हैं अपने अपने स्कूल। अच्छा, तो यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा आपका कहना है कि यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं की गई? व्यवस्था बस इतनी सी है, नॉर्मल सी, और ज्यादा व्यवस्था किसी प्रकार की नहीं है। जितनी होनी चाहिए उस हिसाब से बेहतर है। गंगा के रोकथाम के लिए कोई व्यवस्था की गई है? गंगा के लिए तो कोई नहीं, किसी प्रकार की कोई भी व्यवस्था गंगा के लिए कोई रोक नहीं। लोग आते हैं, देखते हैं, वीडियो बनाते हैं, चले जाते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। यहाँ पर जो आपके क्षेत्रीय विधायक हैं, क्या अब तक यहाँ पर आए हैं? पंकज गुप्ता विधायक हमारे आज तक के नहीं आए यहाँ पर। कोई व्यवस्था उनके द्वारा व्यवस्था सिर्फ यही सामग्री मिली है, बस उनके द्वारा वो अपने आते हैं, फोटो खिंचाते हैं, 2-3 लोग को देते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। और भी हमारे साथ यहाँ पर लोग हैं, उनसे हम जानेंगे कि क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसे उनका जीवन है यहाँ पर, कैसे वो कट रहा है, कैसे यहाँ पर वो निकलते हैं, कैसे उनका रहने की व्यवस्था है और खाने की व्यवस्था की जाती है। क्या नाम है? बड़े बूढ़े हैं। शाहरुख खान। जो है यहाँ पर आप रहते हैं? हम तो उधर से गोताखोर रहते हैं। तो इस क्षेत्र में बाढ़ जो है प्रभावित है, कितने घर ऐसे हैं जो प्रभावित हैं? कम से कम 200 घर है 200 घर। जी। तो उनको रहने के लिए क्या जिला प्रशासन के द्वारा कोई व्यवस्था की जाती है? कोई व्यवस्था नहीं, कोई नहीं। कोई व्यवस्था नहीं। हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर राहत सामग्री और उनको रहने की व्यवस्था, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ये भवन बरासाला बनाया गया है, वहाँ पर लोगों को रहने की व्यवस्था की जा रही है जिला प्रशासन के द्वारा। हालांकि यहाँ पर हमने इस पर जब निरीक्षण किया, हिंदी खबर की टीम ने जब इस ग्राउंड जीरो पर देखा तो वहाँ पर जो मेडिकल की स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं वो लोगों को नाव के द्वारा घर घर पहुंचाई जाती है। लेकिन उसके साथ ही नाव को जो लगाया गया है, तो नाव के द्वारा बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजा जाता है। लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा सेफ्टी के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं, जिससे वहां पर खतरा बना रहता है।
कैमरा पर्सन अब्बास के साथ योगेंद्र प्रताप सिंह, हिंदी खबर, उन्नाव। हम इस वक्त मौजूद है उन्नाव के शुक्लागंज के तटीय क्षेत्र। गंगा का जो तटीय क्षेत्र है वो गोताखोर क्षेत्र है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो पीछे क्षेत्र है वो आप दिखाई दे रहे हैं कि गंगा जो है, मां गंगा का जो है जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिसके कारण ये जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से डूब गया है, जिसके कारण यहाँ के रहने वाले लोगों का जीवन अस्त व्यस्त है। आपको दिखाऊंगा यहाँ के 2000 से ज्यादा की आबादी है। जो क्षेत्र पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आने से पूरी तरह से यहाँ पर घरों में ताला लग गया है। यहाँ के लोग जो है घरों से बाहर निकल के दूसरी जगह अन्य स्थानों पे बस गए हैं, लेकिन जो यहाँ पर अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी रह रहे हैं। आपको दिखाना चाहूंगा जो ये घर है, देखिए जो घर है उनको घरों में पानी भर गया है, घरों के आसपास पूरा डूब गया है, जिसके कारण यहाँ लोग जो है आने जाने में समस्या होती है। ऐसे में जिला प्रशासन के द्वारा क्या व्यवस्था की गई है, इसको लेकर हम यहाँ के जो लोग हैं अभी भी घरों में मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि क्या वहाँ जिला प्रशासन के द्वारा व्यवस्था की गई है। हमारे साथ एक दादा है, उनसे बात करेंगे कि क्या यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा व्यवस्था की गई है, कैसे यहाँ पर रहते हैं, क्या उन लोगों को जो है समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या नाम है आपका? कल्लू खान। कल्लू जी, यहाँ पर आप लोग रह रहे हैं, बाढ़ के कारण आपका घर आसपास डूब गया है, क्या व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा की? 7 साल से रह रहे हैं, मतलब ये पोजीशन है कि अबकी साल ऐसा होगा, अबकी साल होगा, ऐसे होते होते 7वां साल बीत रहा है। यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, ना जो है कोई चीज की यहाँ सुविधा है, ना गवर्नमेंट ने कुछ किया है। एक सिर्फ छोटी सी सड़क है जो बनाई है, वो भी उसमें भी पानी भर गया, ऊंची ऊंची नहीं जो कि उससे निकल सके। यहाँ पर गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है। तो आप लोगों को राहत सामग्री कोई प्रदान की गई है या आप लोगों कोई कोई चीज नहीं दी गई है, ना कोई चीज हम लोगों को। सुबह से शाम तक हो जाता है, दरवाजे बैठे बैठे ना निकल पा रहे हैं, ना कुछ। बस ये नाव है, भेज देते हैं वहां से भेज, जो कुछ सामान होता है वो ले आते हैं। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। बाढ़ से बचाव को लेकर कोई व्यवस्था की गई है? कोई व्यवस्था नहीं है, कोई भी जरा सा कोई नहीं ये कि राशन दिया जाए या कोई चीज दी जाए या कोई। यहाँ तक अपनी दफा तो ये बत्ती आ रही है, अगली दफा तो बत्ती भी कट गई थी। जिला प्रशासन के द्वारा तो कहा जाता है कि सरकार ने भी कहा है कि जो है बाढ़ जो क्षेत्र है उनको जो है एक वहां पर व्यवस्था की जाए, वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, रहने के सामुदायिक केंद्र बनाए जाए। ऐसे में जो वहाँ क्षेत्र है, जो बाढ़ क्षेत्र है, उन डूबे हुए लोग हैं, उनको रहने की व्यवस्था की, क्या अभी तक व्यवस्था नहीं की गई? अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। आप लोगों ने जिला प्रशासन से कोई शिकायत की? अरे कई दफा जो है यहाँ आया, सर्वे हुआ, सब कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर कोई चीज नहीं ऐसा है। प्रशासन के लोग कभी आप लोगों से मुलाकात? हाँ, यहाँ से नगर पालिका या और प्रशासन यहाँ आया, पूछा क्या तकलीफ है, बताया, मगर कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग परेशान है, इसलिए बहुत ज्यादा परेशान है। ये थे हमारे साथ दादा, इनका साफ तौर पर कहना था कि यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा कोई व्यवस्था की नहीं गई है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं जिला प्रशासन के, वो आए थे, लिखे और पूरी बात सुनी, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था वैकल्पिक नहीं की गई है। कहीं ना कहीं ये जो बाढ़ का क्षेत्र के कारण डूब जाने से ये जो इलाका है जो पूरी तरह से पानी से भर गया है, जिसके कारण यहाँ पर लोग निकलना मुश्किल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं समस्या बनी हुई है, जिसके कारण ये लोग परेशानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। ऐसे में यहाँ जो हिंदी खबर की टीम ने पड़ताल की है, वो पाया कि जिला प्रशासन के द्वारा कोई भी व्यवस्था नहीं की गई। कैमरा पर्सन अब्बास के साथ योगेंद्र प्रताप सिंह, हिंदी खबर, उन्नाव। गंगा के बढ़ते जल स्तर के कारण उन्नाव के शुक्लागंज के तटीय क्षेत्र है वो पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आने की वजह से यहाँ के जो लोग हैं उनको रहना, खाना और जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। ऐसे में यहाँ के जो लोग हैं उनको कहीं न कहीं इस समस्या की सामना से गुजरना पड़ रहा है। गंगा की बढ़ते जल स्तर के कारण बच्चों को स्कूल जाने में समस्या, यहाँ की जो लोग रहने वाले हैं उनको नौकरी करने में समस्या, कहीं अगर कोई बीमार होता है तो उन्हें स्वास्थ्य की समस्या की सामना करना पड़ता है। ऐसे में हमारे साथ यहाँ पर हम नाव से इस क्षेत्र में साई नगर क्षेत्र है जो यहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं। इस दौरान यहाँ का जो क्षेत्र के लोग हैं पूरी से बढ़ते जल स्तर के कारण परेशान है। हमारे साथ नाव पर मौजूद है चाचा, उनसे हम जानेंगे कि यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा क्या व्यवस्था की गई है। सरकार ने राहत सामग्री, स्वास्थ्य सुविधाओं और उनके रहने के लिए सामुदायिक भवन में व्यवस्था करने की निर्देश दिए हैं। इसको जानेंगे कितना यहाँ पर प्रशासन के द्वारा व्यवस्था की गई। चाचा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम तशरीफ हुसैन है। तशरीफ जी, आप कहाँ पर रहते हैं? हम यहाँ रहते हैं। तो बाढ़ के कारण आपका क्षेत्र भी डूब गया है? जी हाँ, डूब गया है। जिला प्रशासन के द्वारा आप लोगों को क्या व्यवस्था कराई गई? नाव पर सब जगह घर घर नाव चल रही है।
है 12 नाव, एक स्टीमर लगा हुआ है। और आप लोगों को राहत सामग्री क्या प्रदान की गई है? अब सूची बनी है, अब राहत सामग्री आज जल में आने वाली है। राहत सामग्री आने वाली है। जी हाँ। स्वास्थ्य को लेकर क्या व्यवस्था की गई है, क्योंकि जो है ना हाँ। स्वास्थ्य समस्या हाँ, दवाई डॉक्टर बांट रहे हैं, नाव पर गए हैं। गाँव पे गए हैं। जी हाँ। तो यहाँ पर कितना क्षेत्र है जो बाढ़ के कारण डूब गया है? अब यहाँ कम से कम हमारे समझ में 200 मकान तो कम होंगे नहीं, ये दोनों वार्ड मिला के। दोनों वार्ड मिला के हाँ। लगभग जो है 2000 से अधिक की आबादी मान सकते हैं। जी हाँ। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिर क्या यहाँ पर जो है क्या जो है व्यवस्था की गई है, और यहाँ पर जो बाढ़ से जो प्रभावित क्षेत्र है उनको लेकर क्या समस्या है और कैसे वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, उसको लेकर भी हम बात करेंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शकील है। सचिन जी, यहाँ पर आप लोगों को जो है जिला प्रशासन के द्वारा क्या व्यवस्था की गई है? पूरी फुल व्यवस्था हो रही है। हमारे माननीय कल एसडीएम साहब भी आए हुए थे, अभी 2-4 रोज पहले उन्होंने भी घोषणा कर दी गई है, जहाँ जहाँ पर भी कोई आवश्यकता पड़ती है नेकपाल द्वारा जो है नाव को जो है व्यवस्था करी जाए और गोताखोरों को उपलब्ध कराया जाए। तो वही जो है हम लोगों ने काम किया। हमारे नेकपाल साहब जो है, सैनी साहब जो है आए हुए हैं, वो निरीक्षण कर रहे हैं। जहाँ जहाँ की नाव की जरूरत पड़ रही है वहाँ वहाँ नाव लगाई जा रही है और उस पर लाल झंडी भी लगवाई जा रही है। और गोताखोर सब साथ में लगे हुए हैं पूरी चारों तरफ से ही। गंगा का जलस्तर कितना बढ़ा हुआ है? गंगा का स्थल जो है अभी जो है खतरे के निशान से खैर कम है, लेकिन फिर भी जो है घटना होने की तो भाई अंदेशा हो ही जाती है। तो गंगा मैया का है काम, अब क्या बताया जाए, उसमें कोई घर भी खस सकता है, कुछ भी हो सकता है बाढ़ में। लिहाजा व्यवस्था पूरी जो है तहसील द्वारा से सब हो रहा है, एसडीएम द्वारा से। गंगा का जो बाढ़ है वो बढ़ने के कारण क्या यहाँ पर कोई व्यवस्था की गई है वैकल्पिक की बाढ़ की व्यवस्था से बचने के लिए? अभी कोई ऐसी व्यवस्था हो नहीं पाई है। लिहाजा जियो के लिए जो है वो एप्लीकेशन दिए गए हैं डीएम को ही। डीएम ने भी आदेश दिया, लेकिन उतने में जो है ये बाढ़ आ गई है। बाढ़ के बाद में जो है जियो जो है बोरे वो डलवाए जाएंगे। ये थे हमारे साथ, उनका कहना था कि यहाँ का जो क्षेत्र है वो स्वास्थ्य संबंधी और राहत सामग्री के लिए यहाँ पर नाम नोट किए गए हैं और उनको जल्द ही राहत प्रदान की जाएगी। हमारे साथ यहाँ लेखपाल है, उनका क्षेत्र भ्रमण पर है, उनसे हम जानेंगे कि यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था उनके द्वारा की गई है और कितना क्षेत्र प्रभावित है। यहाँ पर आप यहाँ पर देखते हैं कितने लोग यहाँ से प्रभावित हुए क्षेत्र? यहाँ पर कल मेरे द्वारा भ्रमण किया गया था, जिसमें 35 घर प्रभावित थे जिनकी सूची बना ली गई थी। और आज जलस्तर कुछ बढ़ गया, जिसमें कम से कम 25 घर और प्रभावित हुए हैं और उनकी भी सूची बनाई जा रही है। और यथाशीघ्र इनको राशन की व्यवस्था भी की जाएगी, जो आज से कल तक वितरण कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य को लेकर क्या क्या? स्वास्थ्य के द्वारा, चिकित्सक के द्वारा दवाइयों का वितरण किया जा रहा है। आज मेरे द्वारा भी उनको नाव से भेजा गया है और घर घर भ्रमण कर रहे हैं और दवाएं बांट रहे हैं। ऐसे कितने लोग घर हैं यहाँ पर जो यहाँ से उनको निकाल कर बाहर से जो है संभावित भवन या कोई अन्य व्यवस्था? अभी फिलहाल किसी के घर के अंदर पानी नहीं भरा हुआ है। हालांकि सभी लोगों को मेरे द्वारा बता दिया गया है कि अगर किसी का असुरक्षा व्यवस्था महसूस कर रहे हो तो अपना घर खाली कर दीजिए। सारी व्यवस्था मेरे द्वारा या प्रशासन के द्वारा या सरकार के द्वारा की गई है। ठीक है, जो भी अगर इच्छुक हो या चाहता है कि हमको यहाँ सुरक्षा महसूस हो रही, बारातशाला या ओपीजेडी स्कूल विद्यालय में व्यवस्था की गई, वो वहाँ रह सकता है। हमारे साथ लेखपाल जो अशोक सैनी है, जिनका साफ तौर पर कहना था कि यहाँ पर जो है स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कैंप लगाया गया है। लगातार स्वास्थ्य की जो संबंधी जो है अगर दवाएं हैं उनको उपलब्ध कराई जा रही हैं। राहत सामग्री के लिए सभी के नाम दर्ज किए गए हैं और उनको जल्द ही राहत सामग्री वितरण की जाएगी। कैमरा पर्सन अब्बास के साथ योगेश प्रताप सिंह, हिंदी खबर, उन्नाव। और चलिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।